और शायद आप लोग भी वाकिफ़ है कि एक आदमी अगर बैठता है एक दिन तो दूसरे दिन पैसा ट्रांसफ़र होता है, ऐसा तो कोई अमल मेरे देखने में नहीं आया, ना किसी और के देखने में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम खड़गपुरा परिसर के दुल्हे शाह रहमान नगर में आए हुए। यहाँ पर मिनाज खान युवक जो बच्चा 17 साल का था, उसका घर का सामान निकालने में उसकी पानी में डूबकर मृत्यु हुई। मगर ख़ास करके जिस तरीके से ये घटना हुई, ऐसे कई घटना होते हैं नांदेड़ में। कहीं बच्चे गड्ढे में गिर के मर जाते हैं, कहीं कुछ होता, मगर इसका लापरवाही महानगर पालिका की है। मगर कुछ हमारे कौम के लीडर जो है, ये खाली अपना आंदोलन करते हैं और आमरण उपोषण में बैठे हैं पैसों के लिए, मगर दो लोग को पैसे मिले तो अपनी वाहवाही करते हैं। इसी तरह इसके ज़िम्मेदार कौन है और ये जो घटना है ये दूसरी बार ना हो, इसमें बल्दिया है या कौन ज़िम्मेदार है, वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारे साथ में MIM के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सैयद मोइन साहब आए हुए हैं। यहाँ पर मिनाज खान के घर वालों से वो मिले और उन्हें आर्थिक मदद बोल के कुछ 50,000 रुपये भी दिए, और वो हमेशा जो है मज़लूमों का साथ देते हैं। इसी तरह एक पुसद का जो बच्चा था मुन्ना, हेलीकॉप्टर बना रहा था, वो बच्चे का भी उसके ट्रायल के दौरान जो उसकी मृत्यु हो गई थी, उसे भी सैयद मोइन ने 1 लाख रुपए दिए थे। उसी तरह नांदेड़ से देगलूर नाके से वो यहाँ आ सकते हैं, मगर यहाँ के जो स्थानीय कौम के लीडर है, वो लोगों ने यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम नहीं किया, ना अभी तक यहाँ कोई आया है। और जिस तरीके से यहाँ पर कई दीगर पार्टियाँ वाले उपोषण में बैठते, वो भी अभी पहल नहीं की। सैयद मोइन ने पहल की है, उनसे जानते हैं कि इसका कारण क्या है और इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, वो हम उनसे जानते हैं। मिनाज खान नामी बच्चा था 17 साल का, तो उसकी तो पानी में डूब के मृत्यु हो गई और वो घर का सामान ला रहा था। मगर ये जो घटना हुई, ये निंदाई घटना है। ऐसी घटना नांदेड़ में कई बार होती है, तो कोई बच्चा मर जाता है गड्ढे से, तो ये इसके ज़िम्मेदार कौन है? और आप जो यहाँ पर घर पर आए, तो ये सब देखिए, दुल्हे शाह रहमान नगर के अंदर एक बहुत ही दिलखराश वाक़या पेश आया, और उस वाक़े के अंदर अमान खान का डूबकर इंतकाल हुआ। तो आज उनका मकान, उसके दादी, वालिद, वालदा, सब लोग घर के अंदर गमज़दा है, परेशान है। दूसरा भाई भी है, वालिद भी है। ये लोग फल फरोश है, फ्रूट बेचते हैं। तो एक रीढ़ की हड्डी माँ बाप के बड़ा होने के बाद एक नौजवान लड़का होता है, उससे कुछ तवक्कुआत होते हैं। तो एक बहुत बड़ा हादसा है, उसका कोई बदल तो हो नहीं सकता। लेकिन प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है, पूरे नांदेड़ में देखने में आ रहा है कि ठीक तरीके से बारिश से पहले अगर नालों की साफ़ सफाई अगर होती है, तो ये जो पानी रुका हुआ है, पानी बहकर आगे चले जा सकता था। चूँकि ये महानगर पालिका का अमला जो सुस्त रफ्तारी से, बेतवज्जी से काम करता है, उसी वजह से एक नौजवान बच्चे की, जो उनके घर का एक सहारा था, उसका आज इंतकाल हो गया है। मैंने अपनी तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने 50,000 रुपये इमदाद की है। वो 50,000 की इमदाद इनको कोई असरअंदाज तो नहीं है, लेकिन हम अपना दुख इनके साथ में, इनके दुख को तकसीम करने के लिए, बांटने के लिए इनके साथ में खड़ा हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस फैमिली के लिए प्रशासन की तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे वो एक्स ग्रेशिया हो, जो भी माली इमदाद हो, वो इंशाअल्लाह उनको पूरी दिलाने की कोशिश करूँगा। रही बात दूसरी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हर बार हमारी ये कोशिश रहती है कि हम किसी न किसी तरीके से अवाम के बीच में जाकर उनकी तकालीफ़ को, उनकी परेशानियों को दूर कर सके। तो एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर नाले का है, क्योंकि भाई साहब ने बताया, अमान के चचा है, उन्होंने बताया अभी कि अमान खान के चचा ने, कि ये जो नाला है सिर्फ हमारा अकेला घर इससे मुतासिर नहीं है, और आप लोग भी देख सकते हैं इसकी वजह से कितने घर मुतासिर है। तो ख़ास तौर से दलित एरियाज़ के अंदर, मुस्लिम एरियाज़ के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको देखने में आती है। तो इसके अंदर भी इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश रहेगी। और साथ ही साथ आज ही के दिन हमने तय किया कि मजलिस की जानिब से इंशाअल्लाह हमारे जो वार्ड्स के यूनिट्स है, तो उनको
5-5 यूनिट्स को हम जिम्मेदारी देकर सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने के बाद जिन घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, वो घर जो पानी से मुतासिर है, रोज़गार से तो महरूम है, प्रशासन की शासन की तरफ से उनको कोई मदद नहीं, इमदाद नहीं है, तो हमारा ऐसा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला उन घरों में हम राशन के किट्स तकसीम करें और काम इंशाअल्लाह 1-2 दिन में हम स्टार्ट करेंगे। तो चाहे खड़गपुरा हो, बिलाल नगर हो, पाकीज़ा नगर हो, मल्लिया मोमिनपुरा हो, गाड़ीपुरा हो, काला पुल हो, बहरहाल जितने इलाके जहाँ पर पानी जिन घरों के अंदर घुसा हुआ है, तो जाहिर बात है जिन इलाक़ों के अंदर पानी घुसा हुआ है 90% तो 90% या 99% वो इलाके गुर्बत के शिकार होते हैं। रोज़मर्रा काम करना, कारोबार करना तो खाना है, तो शासन प्रशासन की तरफ से तो कोई उनको न रकमी इमदाद मिल रही है, ना ही उनके घरों तक कोई चीज़ या सामान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी सर्वे हुआ, वो भी अभी तक पैसा आना बाकी है, अभी भी सर्वे हुआ, वो भी पैसा आना बाकी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी फौरी इमदाद, हमारी जो टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जहाँ जहाँ पर मौजूद है वो सर्वे करेगी, और सारे घरों का सर्वे नहीं बल्कि वो घर जो वाक़ई मुस्तहिक़ है, जिनके घरों में पानी है और वो लोग रोज़गार पे, कारोबार पे भी नहीं जा सक रहे, वैसे घरों को इंशाअल्लाह ताला हम राशन किट्स इंशाअल्लाह 1-2 दिन में तकसीम करने का अमल जारी करेंगे। शायद आपने देखा नहीं होगा कि जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जैसा कि पाकीज़ा नगर है, वहाँ पे नूरुद्दीन ने तकसीम किए खिचड़ी को और खाने को तकसीम किए। सोहेल, गुड्डू, अत्थर, बल्लू, ये मोमिनपुरा में वो लोग तकसीम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ठीक है, एक वक्त का खाना जो भी लोग दे रहे हैं देना भी चाहिए, चाहे मजलिस रहो चाहे दीगर पार्टीज रहो, हर एक का काम है, क्योंकि ये लोग वाकई जो लोग अभी काम को नहीं जा सक रहे उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा अमल हम करने जा रहे हैं और वो 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला आपको भी बुलाया जाएगा कि जिन जिन घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है उन घरों पे इंशाअल्लाह ताला हम राशन की किट्स, वो किट्स हम तकसीम करेंगे और अच्छी बड़ी किट रहेगी इंशाअल्लाह। जैसा आपने बताया कि सर्वे जो पैसों का है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ, और जनता से हमने कोई पूछा तो उनका ऐसा बोलना है कि सर्वे मुंह देख के हुआ गया और जिसको घर में पानी नहीं घुसा उसे पैसे मिले, जो हकदार है उससे नहीं मिले। मगर कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि हमारा आमरण उपोषण के बाद सबको पैसा मिल गया। अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहली बात तो शासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की, महानगर पालिका की, कि जहाँ कहीं बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, मुतासिर लोग हैं, को बिना भेदभाव के, बिना मज़हब व मिल्लत के, बग़ैर किसी वार्ड के मेंबर के चेहरा देखे के उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जाएं, सर्वे करें और वाकई जो लोग उस क्राइटेरिया में बैठते हैं उनको बिठाएं, उनको पैसा उनका ला कर दें या ट्रांसफ़र करें। और शायद आप लोग भी वाकिफ़ है कि एक आदमी अगर बैठता है एक दिन तो दूसरे दिन पैसा ट्रांसफ़र होता है, ऐसा तो कोई अमल मेरे देखने में नहीं आया, ना किसी और के देखने में आया होगा। तो खैर, जो भी लोग जिस तरीके की जुस्तजू कर रहे हैं करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन स्टंटबाजी के अलावा अमली इक़दाम पर हम भी यकीन रखते हैं और अवाम भी यकीन रखती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग बैठे उसके बाद में क्या वो चीज़ लोगों तक फराहम हुई, पहुँची, उसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। और वार्ड मेंबरान ने भी जिस तरीके से चेहरा देखकर ये मेरे कार्यकर्ता है, फलां मेरे कार्यकर्ता है, उस तरीके का जो उन्होंने सर्वे कराए वो भी अवाम के सामने आया। अनकरीब में इलेक्शन है, अवाम इसका जवाब देगी इंशाल्लाह। उनमें आखिरी सवाल, जिस तरीके से एक नौजवान बच्चा था इसी उम्र का, सालर साहब बोल के उनका भतीजा था, तो उसकी मौत हो गई थी देगलूर नाके पे गड्ढे में गिर के। तो कुछ स्थानिक उस टाइम में नगर सेवक थे मौजूद, अभी तो माजी हो गए, वो लोगों ने कहा था कि भाई उसके घर के लोगों को या किसी को भी हम उर्दू घर में काम देंगे, जो कि गलती बीएनसी और महानगर पालिका की थी। इसी तरह ये भी बच्चे का हुआ, तो आप मजलिस इसके लिए दोनों के लिए क्या करेंगे? ये भी बच्चे के उस वक्त भी मेरा एक सवाल था, आज भी आते और अमान के वालिद से, उनके चचा से एक ही सवाल किया, आपने एमएलसी कराया या नहीं कराया? उस वक्त भी मेरा ये सवाल था। देखिए, किसी भी घटना स्थल के बाद में अगर आपको महकमे से सरकारी इमदाद अगर चाहिए, एमएलसी बेहद ज़रूरी रहती है। और उस वक्त भी सालार साहब को ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, सालार साहब को कहा था मैं कि इन लोगों की बातों में मत जाओ, आप बातों में मत जाओ, ये झूठा आश्वासन देते आप लोगों को। आप गुनाह दाखिल करो, इंशाल्लाह जो कुछ भी उसको इंश्योरेंस का क्लेम होगा या कंपनी जो देगी
वो आपको आएगा। मगर उन्होंने उनकी बातों में चले गए। फिर उसके 4-6 महीने के बाद सालार साहब जब मुझे मिले तो मुझे बोले कि मोइन साहब आपकी बात बिल्कुल सही थी, वो गलती थी सालार साहब की। तो खैर बहरहाल वो तो ये जो गुत्तेदार पे फिर नहीं हुआ, गुत्तेदार पे कैसा होगा? गुत्तेदार को बचाने के लिए खुद अगर स्थानिक नगर सेवक सामने आकर अगर झूठी बात करते हैं तो फिर उस पर आप अवाम का भला कैसे कर सकते हैं? स्थानिक कमिश्नर पे इसके लिए क्या मैं एमएलसी का पहले पूछा आपको, तो आपने कहा कि एमएलसी नहीं कराए, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला अपन क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। अगर एमएलसी की होती है, एफआईआर हुआ होता तो आगे का और बहुत कुछ काम हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाल्लाह अपन क्या कर सकते देखेंगे इंशाल्लाह। मोइन भैया आए, हम आपको एक थोड़ी सी मदद करके जा रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। और मोइन में से ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी 2-3 बार सलाह हुआ है, एक दिन को भी पैसे नहीं आए। ले आएगा भाई पैसे? किसी को भी पैसे नहीं आए। हर आदमी परेशान है, कोई पैसे नहीं आए, किसको भी पैसे नहीं आए इतने इसमें। और पैसे की कोई लालच नहीं है पूरे महल्ले लोगों को कि महल्ले का गली का बच्चा क्या है। तो हमारा ये कहना है, आज हमारा बच्चा गया, किसी का बच्चा नहीं जाना। तो ये बच्चे के वास्ते और किसी बच्चे के वास्ते अगर करते हो तो नाले का और डबल से कुछ काम करिए, क्यों आज है कि नहीं, ये नाले को अच्छा बनाइए, बस मेरा यही कहना है। मम्मी उसके अंदर थे, पानी था, उसकी मम्मी अंदर थे, मम्मी सामान निकाल रहे थे, तो उन्हें दुकान के ऊपर से आया तो यहाँ आके पूछा हमारे पप्पू को, मम्मी कहाँ है? तो उन्होंने बोले मम्मी वहाँ है बेटा। तो पानी यहाँ तक आ, तुम क्या झक मारा लेता, गुस्से से बोल के पानी में अंदर गया उन्हें। तो इत्तेफाक से एक तो मोबाइल लग रहे थे, तो उन्हें अंदर चलेगा, अंदर चलने के बाद मोबाइल भी फेंक के चलेगा। अंदर गया तो गया, मम्मी को निकालने में मम्मी अंदर सामान लेते जा रहा, उन्हें सामान लेते जा रहा, और उसका एकदम पैर फिसला हो गड्ढे में, जो नाली में। तो पैर फिसला तो मजाक कर रहे वो समझे बच्चों ने, तो उन्हें देखे तो कहाँ से रख गया, तो लोग डूबगा बोल के चीख मारने में उन्हें एकदम हैबत खा लिया। और हैबत खाने में ऐसी हैबत खाया, सीधा ये हो गया उसका। यहाँ पर क्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।